ब्लू बेट्सी, नीली गाय की कहानी। नार्मन का फार्म दूसरे फार्म्स की तरह था। वहाँ मुर्गियाँ कुकड़ कुकड़ करती थीं, बकरी के बच्चे में मेन करते थे और गायें भां भां करती थीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सर्द, कीचड़ से भरा बारिश वाला दिन था जब कोरा गाय ने एक बच्चा जन्म दिया। इस नन्ही गाय की दो खूबसूरत आंखें, एक प्यारा सा मुंह और मजबूत खुर थे। लेकिन एक बात अलग थी, उसका पूरा शरीर नीला था। कोई बात नहीं, कोरा ने कहा। ये मेरी खास बच्ची है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे यह नीली ही क्यों ना हो। उसने इसका नाम बेट्सी रखा, लेकिन फार्म के बाकी जानवर, पतरस बकरी का बच्चा, चार्ली मुर्गी, सब इसे ज़ौब ब्लू बेट्सी अम्मा कहने लगे। सभी जानवर ब्लू बेट्सी के दोस्त थे, क्योंकि वह निहायत मिलनसार और खुशमिजाज थी। लेकिन फार्म की बाकी गायें उससे बात नहीं करती थीं। वे उसे नज़रअंदाज करतीं और उसके पीठ पीछे मजाक उड़ातीं। ब्लू बेट्सी को समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी गायें उससे नफरत क्यों करती हैं। वह जब भी उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती, वे उसके करीब से गुजर जातीं और कहतीं, ब्लू बेट्सी, तुम हम में से नहीं हो, तुम गाय नहीं हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम नीली हो। ये शब्द ब्लू बेट्सी के दिल को चुभते। फिर एक दिन ये खबर आई कि एक इंस्पेक्टर फार्म को देखने आ रहा है। बहुत से फार्म्स बंद हो रहे थे और सभी जानवर परेशान थे कि कहीं उनका फार्म भी बंद न कर दिया जाए। फार्म की गायें इकट्ठी हुईं और फैसला किया कि वे ब्लू बेट्सी को एक गोदाम में बंद आमान कर देंगी ताकि इंस्पेक्टर उसे न देख सके। फार्म की सबसे मशहूर गाय सिंथिया ने कहा, ब्लू बेट्सी असली गाय नहीं है। अगर इंस्पेक्टर ने इसे देख लिया तो वह जरूर फार्म बंद कर देगा। सभी गायें सहमत हो गईं। ब्लू बेट्सी रोने लगी। वह पूरा दिन गोदाम में अकेले नहीं बिताना चाहती थी। फिक्र मत करो, कोरा ने नरमी से कहा। यह नाइंसाफी जरूर लग रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन सब जान जाएंगे कि तुम कितनी खास हो। सच में? ब्लू बेट्सी ने आंसू पोंछते हुए पूछा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, कोरा ने कहा। अगले दिन इंस्पेक्टर मिस्टर रॉबिन्सन फार्म पर आया। उसने हर तरफ का मुआयना किया और अपनी नोटबुक में नोट लिखता गया। सब कुछ सही लग रहा था। द्वारा पूरा होने के बाद मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा, फार्म बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं। हमें कुछ फार्म्स बंद करने पड़ेंगे। यह सुनकर सभी जानवर दुखी हो गए। चार्ली मुर्गी रोने लगी। यह नाइंसाफी है, हमारा फार्म सबसे पुराना है। मिस्टर रॉबिन्सन जाने ही वाले थे कि अचानक उनका पैर एक बाल्टीन से टकरा गया और नीला दूध फर्श पर गिर गया। सिंथिया ने जल्दी से दूध छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये दूध नीला क्यों है? मिस्टर रॉबिन्सन ने हैरान होकर पूछा। सिंथिया ने हिचकिचाते हुए उन्हें ब्लू बेट्सी के बारे में बताया। मिस्टर रॉबिन्सन हैरान रह गए। मैं यकीन नहीं कर सकता। हैरी घोड़े ने मिस्टर रॉबिन्सन को गोदाम में ले जाकर ब्लू बेट्सी दिखाई। ब्लू बेट्सी को देखकर वे जोश से चिल्लाए, यह तो कमाल हो गया, यह फार्म वास्तव में खास है। सिंथिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन यह गाय नहीं है, ये नीली है। मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा, यही तो इसे खास बनाता है। बेट्सी की वजह से यह फार्म सबसे अनोखा है। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। ब्लू बेट्सी खुशी से झूम उठी। वह हमेशा सोचती थी कि उसका अलग होना बुरी बात है, लेकिन अब वह जान गई कि अलग होना वास्तव में खूबसूरत है। नार्मन का फार्म मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से ब्लू बेट्सी को देखने आते।